नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का द आईआर शो में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे तिब्बत के ऊपर, क्योंकि इस समय न्यूज़ आ रही है कि चाइना जो है वो इस समय तिब्बत के जो युवा हैं उनको अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। और चाइनीज़ सेना का जो नाम है वो आप लोग जानते ही होंगे कि पीएलए है, जिसको पीपल लिबरेशन आर्मी कहते हैं। तो अब चाइना ने ये तय कर लिया है कि वो जो तिब्बत के जो युवा हैं वो उनको अपनी सेना में भर्ती करेगा। तो दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़ और क्या इसके कारण हैं और क्या इसके और रिज़ल्ट हो सकते हैं, चलिए इन सब बातों पे चर्चा करते हुए अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, चाइना रिक्रूट्स यंग तिब्बतन्स इन इट्स आर्मी, डिप्लॉय देम अलोंग इंडियन बॉर्डर। तो ये आपका आर्टिकल है 22 जुलाई का, जिसमें ये साफ साफ ये न्यूज़ में बता रहा है कि चाइना जो है अब जो यंग तिब्बतन्स हैं, ख़ास तौर से जो युवा वहाँ के मेल हैं, उनको अपनी सेना में भर्ती कर रहा है। और ये दोस्तों पिछले कुछ दिन पहले भी ये आर्टिकल निकले थे, लेकिन अब इनकी फ्रिक्वेंसी कुछ ज़्यादा तेज़ हो गई इन आर्टिकल्स की, इसलिए मैंने सोचा इस पे आप लोग की जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज है उसको थोड़ा सा बढ़ा दूँ। जो तिब्बत का एरिया है, आप जानते ही हैं कि तिब्बत पहले ऑटोनोमस रीजन था चाइना का, जिसके डिस्प्यूट जो है वो चाइना के जो डायनेस्टीज़ थी, जो वहाँ के राजवंश थे, उनके साथ चलता रहता था। बाद में जब 1950 के आसपास में जब तिब्बत पे इसने फिर से जब कब्ज़ा कर लिया चाइना ने, तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ के जो दलाई लामा, जो कि उनके धार्मिक एक परंपरा में जो सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, जो तिब्बतन बुद्धिज़्म है उसमें सबसे सर्वोच्च पद माना जाता है दलाई लामा का, तो वो वहाँ से भागकर उन्होंने अपने शरण ली थी भारत में। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में वहाँ की जो गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल करके एक सरकार भी चलती है, जो कि तिब्बत के उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है जो 1950 के दशक में भाग के भारत आए थे। तो उसके बाद से तिब्बत में क्या किया कि जैसे जिंगजियांग प्रांत है चाइना का, वैसे ही जो चीन जो है वो तिब्बत के प्रोविंस में अपने अलग तरीके से वहाँ की उसने पूरी डेमोग्राफी चेंज कर दी है। और तिब्बत के जो मूल निवासी जो थे वो अब लगभग 50% के आसपास रह गए। और बाकी जो तिब्बत के जो मेनलैंड जो ईस्ट का जो रीजन है, जब आप मैप देखेंगे चीन का, तो चीन का जो आप ईस्ट का जब आप मैप देखेंगे, जो मेनलैंड चाइना है, वहाँ के जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50% तक वहाँ पे बसाई जा चुकी है। तो अब इन सब के बावजूद जो है वो चीन जो वहाँ के तिब्बत के जो मूल निवासी हैं, उनकी अंदर जो चीन के प्रति जो द्वेष है, जो उनके अंदर जो नफ़रत है, उसको वो कम नहीं कर पा रहा। जिसकी वजह से चीन ने क्या सोचा कि किसी तरह इनको जो है एंगेज किया जाए चाइना के साथ इस तरीके से कि जिससे चाइना के अंदर ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी ये क्या हो, मर्ज हो जाए चाइनीज़ फीलिंग्स के साथ और चाइनीज़ जो इनकी थिंकिंग है उसके साथ। तो एक ये स्टेप माना जा रहा है कि चाइना के जो ये जो डिसीज़न है चाइना का, इसके पीछे ये कारण हो सकता है। साथ ही साथ अगर अब बात की जाए कि इसमें असल में इन्होंने डिसीज़न क्या लिया है, तो इन्होंने डिसीज़न ये लिया है चाइना ने कि इन्होंने हर एक जो आपका आप यहाँ देख सकते हैं एनगारी प्रीफेक्चर है दोस्तों। प्रीफेक्चर कुछ और नहीं, आप यहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि इन्होंने तिब्बत को क्या किया है। जैसे आप जैसे यूपी है, इसमें 75 ज़िले होते हैं, वैसे ही उसी तरीके से जैसे आपका ये तिब्बत रीजन है, तो तिब्बत रीजन को जो है चाइना ने क्या किया कि अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ईज़मेंट के लिए उसने इनको 7 जो है अलग अलग प्रीफेक्चर में बांट दिया। और वो प्रीफेक्चर ही एक तरीके से आप ज़िले के रूप में समझ सकते हैं या प्रोविंस के रूप में समझ सकते हैं, अलग से छोटी छोटी। यहाँ आप देख सकते हैं इस मैप में, तो जो लेफ़्ट में आपको दिख रही है एनगारे प्रीफेक्चर, वो यहीं की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो एक निर्णय लिया उसमें इन्होंने ये किया कि जितने भी घर हैं उन घरों से कम एक युवा को पीएलए में शामिल होना इन्होंने अनिवार्य कर दिया, मैंडेटरी है दोस्तों। तो इसमें कोई आपकी चॉइस नहीं है। इसीलिए आप लोग समझ सकते हैं कि आज भी अगर तिब्बत में आज़ादी की डिमांड उठ रही है तो क्यों उठ रही है, क्योंकि अभी भी जो है चाइना जो डिसीजन है वो एक तरफ़ा लेता है और जो भी उसके जो निर्णय होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं, वो उसमें कोई आपसे रायशुमारी नहीं की जाती है, वो सीधे सीधे उसको इम्पोज कर देता है। और इसका इन्होंने एक क्राइटेरिया भी बना रखा है कि इसको अगर रिक्रूट कर रहे हैं तो रिक्रूटिंग का एक क्राइटेरिया क्या होगा। तो इन्होंने दुनिया भर के कई लॉयल्टी टेस्ट बना दिए है जब ये रिक्रूट कर रहे हैं, और मैंडेटरी रिक्रूट कर रहे हैं, ये भी नहीं कि वॉलंटरी है। उसमें भी जो मैंडेटरी रिक्रूट कर रहे हैं उसमें लॉयल्टी टेस्ट लेने का क्या मतलब है, मुझे तो नहीं समझ में आता है। क्योंकि जब आप किसी को ज़बरदस्ती शामिल कर ही रहे हैं तो उसमें उसकी लॉयल्टी टेस्ट का क्या मतलब है।
तो इन्होंने लॉयल्टी टेस्ट ले रहे हैं, और इस लॉयल्टी टेस्ट के इनमें एक पार्ट में ये क्या करते हैं कि उनको जो मेन लैंड जो चाइना की जो मेन जो लैंग्वेज है मैंडरिन, उसको ये सीखने को कहते हैं, मतलब उसको ये लर्न करना कंपलसरी करते हैं। साथ ही साथ ये जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी जो आइडियोलॉजी है, उसके जो बिलीफ हैं, उनके भी ये एक्सेप्ट करते हैं। और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जो बिलीफ आपके चाहे दलाई लामा के बारे में हो या किसी अलग रिलीजियस गुरु के बारे में हो, उन सबको एक्सेप्ट करना कंपलसरी होता है, तभी ये आप जाके लॉयल्टी टेस्ट पास करते हैं। मतलब एक तरीके से जो जिनपिंग और जो आप कह सकते हैं कि जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जब तक उसको आप पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप लॉयल्टी टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद क्या किया गया कि इस लॉयल्टी टेस्ट पास करने के बाद इनकी कई डिवीज़न बनाई गई, और इसमें माना जा रहा है कि 2 बैच हैं इनके जो इन्होंने चुने, और 100 संख्याओं में, मतलब 100 युवाओं को उसमें भर्ती करके 2 अलग अलग बैच को इन्होंने बनाया। और एक जो बैच है जो इनका पूरी तरीके से ट्रेंड हो चुका है, उस बैच को जो चुम्बी वैली है सिक्किम की, वहाँ पे इन्होंने इनको डिप्लॉय भी कर दिया है। अब दोस्तों इसके रीज़न की बात की जाए कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, तो जैसा कि हम लोग शुरू में देखिए थोड़ा सा एक बात कर ही चुके थे कि जो तिब्बत है वो कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो मेंटली रूप से जुड़े नहीं हैं वहाँ के लोग जो मूल निवासी हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनके जो बेरोज़गार जो अनएम्प्लॉयड जो यूथ है उनका, उसको अपने में पीएलए में शामिल करके उनको नौकरी देके कहीं ना कहीं उनकी सिंपैथी भी लेना चाहते हैं, और उनको जो है मेंटली जो है कनेक्ट करना चाहते हैं चाइना से, जो मेनलैंड चाइना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आप लोग को मालूम ही होगा कि भारत की खुद भी की एक विकास बटालियन है, जिसने अभी जब आपका पिछले साल गलवान वैली में जब क्लैश हुआ था, तो उसके बाद भारत सरकार ने जब ये निर्णय किया कि वो कुछ जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनके ऊपर वो खुद कब्ज़ा करेगी। तो काला टॉप हुआ था, चाहे आपकी कैलाश मानसरोवर की हिल्स हुई थी, उन सब के ऊपर भारत ने बहुत तेज़ी से जो है उन चोटियों पे कब्ज़ा कर लिया था। और उन चोटियों पे कब्ज़ा करने में जो तिब्बती जो आए हैं भारत में, जिन्होंने शरण ली, उन्हीं शरणार्थियों की ही भारतीय सेना में एक बटालियन काम करती है, जिसको विकास बटालियन कहते हैं। और ये काफ़ी अच्छे होते हैं, इनकी कैपेबिलिटी, इनकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है हिली रीजन्स में काम करने की और माउंटेन रेंजेस में किसी भी मिशन को अंजाम देने में। तो इनकी स्पेशल से बटालियन ही अलग होती है, विकास बटालियन। तो भारत की विकास बटालियन को ही कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए माना जा रहा है कि चीन ने अपनी ये बटालियन तैयार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा आप जानते हैं कि मेनलैंड जो चाइना है, जो ईस्ट का जो चाइना का हिस्सा है, वहाँ के जो लोग होते हैं वो मैदान से आते हैं, और उनके अंदर इतनी अच्छी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो जो आपके जो कोल्ड एरिया है, जो हार्श एरिया होता है, उतनी ऊंचाई पे, जो हिमालय की जो कई हज़ार फीट की ऊंचाइयाँ होती हैं, वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकें और अपने आप को उस माहौल में ढाल सकें। तो इसलिए कहीं ना कहीं वो फिज़िकली कमज़ोर होते हैं। तो इस वजह से भी माना जा रहा है कि चीन जो है वो अब ये ज़िम्मेदारी जो है वो तिब्बत के लोगों पे डालना चाहता है। हालांकि दोस्तों देखिए, ये भी डिसीज़न कितना कारगर होगा ये समय की बात है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो मेरे व्यू पॉइंट में ये डिसीज़न भी बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगा, क्योंकि अभी भी जो सेग्रीगेशन है तिब्बत के जो मूल निवासी हैं उनका मेनलैंड चाइना से, वो मेंटली रूप से अभी भी बहुत ज़्यादा है। वो अभी भी जो है अपने आप को चाइना से जुड़ा हुआ नहीं मानते, वो बस यही मानते हैं कि चाइना ने ज़बरदस्ती जो है तिब्बत के ऊपर कब्ज़ा कर रखा है। और कहीं ना कहीं उनको ये बात भी अंत में समझ में आ जाएगी, क्योंकि जब आप किसी की ज़बरदस्ती भर्ती करते हैं तो उस चीज़ को आप बहुत समय तक, लंबे समय तक नहीं ले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो मेंटली वो तैयार नहीं होंगे कि वो भारतीयों के साथ लड़ें, क्योंकि भारतीयों के साथ उनका एक अलग कनेक्शन भी रहा है और उनकी अलग इमेज रहती है भारतीयों के प्रति। तो ये हो सकता है कि ये इनके लिए ही एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक सेटबैक साबित हो चाइना के लिए आगे चल के। बाकी दोस्तों आप लोग की क्या राय है, आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। ये आप यहाँ पे जो प्रीफेक्चर हैं जिनको मैं पहले भी बता चुका था, उनको आप देख लीजिएगा। ये 7 इनके प्रीफेक्चर हैं तिब्बत पार्ट के। इसके अलावा चुम्बी वैली जिसकी बात हो रही थी, जहाँ पे एक इन्होंने यूनिट को अपने डिप्लॉय कर दिया है जिसमें 100 सैनिक हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं ये सिक्किम हो गया, चिकन नेक भी इसको कहा जाता है, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर आप नीचे देख ही रहे हैं। तो चुम्बी वैली का जो दोस्तों ये नीचे का पार्ट है, यहीं पे आपका
डोकलाम प्लेटू भी है, जहाँ पे 2017 में जो है स्टैंड ऑफ हुआ था भारत और चाइना के बीच में, जो काफ़ी लंबे दिन तक चला था। तो ये चुम्बी वैली के नीचे ही डोकलाम प्लेटू है। तो इसकी आप समझ सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक लोकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है और ज्योग्राफिकली ये कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए। इसीलिए भारत ने यहाँ पे अपनी सेनाओं को डिप्लॉय किया था। और भारत का तिब्बत के साथ और भारत का भूटान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी है, इसीलिए भारत को डिप्लॉय करना भी था, लेकिन आपका लीगल ऑब्लिगेशन भी थी। तो दोस्तों, आप लोग की क्या राय है कि ये डिसीजन चाइना का कितना उसके लिए मददगार साबित होगा? इसको ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बाकी दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको लाइक किया करिए, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका धन्यवाद। और कमेंट ज़रूर किया करिए दोस्तों, सिर्फ देखने से ही काम नहीं चलता है, प्लीज़ लाइक भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि इसकी रीच बढ़ सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।